Students, now it's a time to learn how to manage our CA examination, be it be foundation level, intermediate level, final level. ज़्यादातर 11, 12 स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन की एग्जाम के अंदर इट इज़ इनफ दैट यू प्रिपेयर, इट डजंट रिक्वायर एनी मैनेजमेंट. जबकि CA के अंदर सिलेबस इतना ज़्यादा है, इट मस्ट बी मैनेज्ड. And one of the management funda which I want to tell you, which is definitely useful for academics, that is ABC grading. ABC grading का importance यहाँ पे हम नवकार इंस्टीट्यूट के अंदर बरसों से कर रहे हैं. हर साल रैंक्स आते हैं, हर साल बहुत अच्छे स्टूडेंट्स पास होते हैं. उसके पीछे उनका अच्छा मैनेजमेंट होता है. ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स अपने आप नहीं कर सकते till the time the mentors, till the time the teachers are telling them, because they are facing this CA examination for the first time in their life, but we are being experienced to tell them. फर्स्ट आता है ABC ग्रेडिंग किसका? तो सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स का. A कैटेगरी का चैप्टर किसे माना जाएगा? जिसका वेटेज 10 मार्क्स से ज्यादा है. B कैटेगरी जो 5 से 10 मार्क के बीच में है, और C कैटेगरी जिसका वेटेज 5 मार्क्स से कम है. जब आपका अकाउंट्स का A कैटेगरी का चैप्टर बाकी है, तब आप लॉ का C कैटेगरी का चैप्टर नहीं पढ़ सकते. लॉ मुझे बहुत पसंद है, दैट इज योर ओन प्रॉब्लम, बट यू नीड टू गिव जस्टिस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, लुकिंग टू द इंपॉर्टेंस ईच एंड एवरी चैप्टर. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मुझे कंसाइनमेंट पसंद नहीं है, लेकिन 10 मार्क से ज्यादा उसका वेटेज है. उसके सामने लॉ में मुझे पार्टनरशिप एक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसका वेटेज 4 मार्क ही है. तो मैं पहले कंसाइनमेंट मुझे पढ़ना चाहिए और उसके बाद मुझे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना चाहिए. ये ABC ग्रेडिंग चैप्टर का वेटेज देख के किया जाता है. ये वेटेज हमें कैसे पता चलेगा? आपको ICAI की वेबसाइट के ऊपर हर एक चैप्टर का वेटेज दिया हुआ है, हर एक लेवल पे, बीट बी फाउंडेशन, बीट बी इंटर, बीट बी फाइनल. आपको वो वेटेज पीरियोडिकली देखना चाहिए. और मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट वेटेज चेंज होता है. यानी कि अभी कोई चैप्टर A कैटेगरी में है, इट इज क्वाइट पॉसिबल बाद में वो B या C कैटेगरी में भी हो सकता है. ये आप देख सकते हो पास्ट के सजेस्टेड आंसर के एनालिसिस के ऊपर से कि हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है. तो आप याद रखें, मैनेजमेंट का पहला फंडा CA एग्जाम के लिए सिर्फ नवकार इंस्टीट्यूट के अंदर यहां पे स्टूडेंट्स को हम करवाते, जरूर करना चाहिए आपको. नवकार इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को आज तक 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, प्लस NDI के अंदर नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स है 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स अभी है अलग अलग कोर्सेज के अंदर. उन सभी को हम ये गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले चैप्टर का ABC ग्रेडिंग करो. सेकेंड, दैट इज रिलेटेड विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फाउंडेशन लेवल पे पूरे 2 सब्जेक्ट, इंटर लेवल पे 30% मार्क्स किसी कुछ सब्जेक्ट के अंदर, और फाइनल लेवल पे भी 30% सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा. नंबर्स में देखने के लिए जाए तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज्यादा है. कौन से सोर्स में से हमें पढ़ने चाहिए? तो पास्ट के RTP, MTP, सजेस्टेड आंसर्स. और अगर आपने मॉड्यूल का थरो रीडिंग किया है तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये जो पास्ट के RTP, MTP में बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, उसका ABC ग्रेडिंग करना चाहिए. यस, जो क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगे वो C कैटेगरी, मीडियम लगे B कैटेगरी, जो मोस्ट डिफिकल्ट लगे वो A कैटेगरी. एग्जाम के लास्ट डेट पे जब आपके पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तब उसमें से कौन से क्वेश्चंस आप पढ़े, तो जो A कैटेगरी के क्वेश्चन है, B कैटेगरी के क्वेश्चन है, वही आपको पढ़ने चाहिए. प्लस ये ABC ग्रेडिंग कब करना चाहिए? जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तभी कर देना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, ऑडिट सब्जेक्ट में, इंटरमीडिएट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहा हूं जब पहली बार, तभी मेरा ABC ग्रेडिंग कर देना चाहिए, और वो भी पेंसिल से करो. कारण आज का जो A कैटेगरी का क्वेश्चन है, कल वो B हो जाएगा, और B क्वेश्चन C कैटेगरी में भी शिफ्ट हो सकता है. यानी आपको ABC ग्रेडिंग इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किया. अच्छा,
नवकार जैसे इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप अटैच हो, बहुत सारी पीरियोडिक एग्जाम्स है और उस एग्जाम के अंदर भी मुझे अगर कोई चैप्टर रिवाइज करना है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, अगर मैंने पहले से ऑलरेडी ए और ABC ग्रेडिंग कर दिया होगा तो मैं क्या पढ़ूंगा अब मैं सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट का अगर टेस्ट है या कोई भी एक्ट का या कोई भी टॉपिक का ऑडिट के अंदर कोई भी टेस्ट है तो मैं उसका ए कैटेगरी के क्वेश्चन ही पढ़ूंगा, मुझे सारे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं बताऊं तो सर थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें ABC ग्रेडिंग हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। क्वेश्चन है उसके 8 पॉइंट है आंसर के अंदर, अच्छा वो पूरा क्वेश्चन पैराग्राफ में था तो आप चाहो तो उसे पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो उसका आंसर। अब पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपको उसका हेड पॉइंट भी याद रहता है और उसके अंदर के कंटेंट भी याद रहते तो वो आपके लिए C हो जाएगा। हेड पॉइंट याद रहता है लेकिन अंदर के कंटेंट नहीं याद रहते तो वो B हो जाएगा, और हेड पॉइंट भी याद नहीं रहता और कंटेंट भी याद नहीं रहते तो वो बाय डिफॉल्ट आपके लिए A कैटेगरी हो जाएगा। यानी यहां पे ABC ग्रेडिंग किसका हुआ तो ABC ग्रेडिंग हुआ जो थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से पॉइंट वाइज आंसर दिए हैं उसका ABC ग्रेडिंग हुआ। तो अब तक 3 ABC ग्रेडिंग मैंने बताए। पहला ABC ग्रेडिंग जो था दैट वाज रिलेटेड विथ चैप्टर, सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और तीसरा थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो पॉइंट्स वाले आंसर्स है और इवन पैराग्राफ वाले हैं उसे भी हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका ABC ग्रेडिंग कर सकते हैं। पीरियोडिकली जब भी मुझे टाइम मिलता है, मुझे रिवाइज करना है, बाय डिफॉल्ट मैं A और B कैटेगरी के क्वेश्चन देखूंगा, मुझे सारे क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे सम्स आते हैं वो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कैसे कर पाए, या पीरियोडिकली एग्जाम्स होती है तो उसमें मुझे रिवाइज करना हो तो क्या करूं। मैं आपको बेस्ट फंडा इसके लिए बताता हूं। कोई भी चैप्टर मैंने लिया, जैसे कंसाइनमेंट का चैप्टर है, उसमें 50 क्वेश्चन है, मैं एग्जाम के लास्ट डेट पे वो 50 तो नहीं देख पाऊंगा। मुझे हर एक 50 क्वेश्चन में 80% एरिया तो कॉमन ही होता है, बाकी 20% जो एरिया अनकॉमन है उसे मार्क करके रखना है और उसके बाजू में मुझे अपने खुद के वर्ड्स में कुछ ना कुछ लिख लेना है। जब भी मैं पढ़ रहा हूं, जब भी मैं कंसाइनमेंट पढ़ रहा हूं, मुझे लगा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा फैक्टर है जो बाकी सब में नहीं है, बाकी 90% 80% सब कुछ सेम है, उसे अपने वर्ड्स में लिख के रखना है। तो हर एक 50 क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, प्लस 5 ऐसे क्वेश्चन निकाल के रखो जो पूरे टॉप टू बॉटम आप देखोगे स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है वो ध्यान में रखने के लिए। एग्जाम के लास्ट डेट पे जो जो आपने लिख के रखा है, वो सर्कल करके रखा है, वो एक बार देखोगे, प्लस पूरे 5 सम इन टोटल देखोगे। ऐसा करने से अगर वही का वही कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा गया तो उस वक्त आपको याद आएगा मैंने इसे सर्कल किया था और इसके लिए मैंने अपने वर्ड्स में कुछ लिखा था। सो लास्ट डेट पे आपके पास जब समय कम होता है तब आप कम समय के अंदर भी इस चैप्टर को मैनेज कर पाओगे। मैं आपको अलग अलग मैनेजमेंट के फंडा, पढ़ाई के लिए जो मैनेजमेंट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी मैं आपको बता रहा हूं दैट इज ABC ग्रेडिंग, जिसमें हमें चैप्टर का भी करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी करना है, थ्योरी क्वेश्चंस का भी करना है, और लास्ट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैसे प्रिपेयर करना है वो ध्यान में रखना है। आप सिर्फ नवकार इंस्टीट्यूट, नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट के साथ अटैच रहिए, उससे कनेक्टेड रहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं एंड विच कैन गाइड यू फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन। इसी तरह से पिछले 23 साल में हमने हमारे सारे स्टूडेंट्स का केयर किया है, इसीलिए एक मुकाम पे हम पहुंचे हैं जहां पे हमारे नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और नंबर ऑफ रैंकर्स प्रोड्यूस हमने की है। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.